जो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आया है, भले ही वो पढ़ाई के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में हो। और हम एक शांतिप्रिय समाज है और इस समाज में जो देश की सेवा कर रहा है उस पर आजकल अत्याचार हो रहा है और हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। जो दुर्ग स्टेशन में हुआ, जहाँ पे 2 सिस्टर्स को जमरन स्टेशन से उतारा गया और उन्हें जेल में रखा गया है बिना किसी एक प्रूफ के। उनके पास सारे कागजात है, जो बच्चों को लेके गए वो सब सही तरह से कर रहे हैं, फिर भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हर नागरिक जो इस देश में रहता है वो आज़ादी से रह सके, वो अच्छे से रह सके, खुशी से रह सके, उन पर कोई भी अत्याचार ना हो। तो विशेषकर किसी भी माइनॉरिटी सिटीजन्स पे कोई भी अत्याचार ना हो और सब शांति से रहे, प्रेम से रहे। इसी कामना के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आज हम कलेक्टर से मिलने आए। आज हम सभी ईसाई समुदाय के लोग अजमेर के मेमोरेंडम देने आए, ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम पर, कि जो अमानवीय घटना हमारी सिस्टर्स के साथ में, नन्स के साथ में हुई है। दुर्ग में उनको रोका गया, उनके पास टिकट थे और लड़कियों के पास भी टिकट थे, लड़के के पास भी टिकट थे, फिर भी उनको रोका गया। किस आधार पर रोका गया? और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं। वो बच्चे जो उनके साथ थे वो पहले से ईसाई थे, तो काय का धर्म परिवर्तन? हर बार जो भी कुछ मुद्दा उठाया जाता है सिर्फ कन्वर्शन का उठाया जाता है। इसके अंदर कोई आधार हो तो ठीक है, उनको पनिशमेंट दें, लेकिन नहीं है तो फिर उनको अमानवीय तरीके से उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार क्यों जाता है? सिस्टर के साथ में मारपीट की गई और जो लड़कियाँ थीं उनके साथ मारपीट की गई। उनके साथ एक महिला थी ज्योति नाम की, वो उनको मुंह तोड़ दूंगी और इस प्रकार की भाषा। इनको अधिकार किसने दिया? हम भी इस देश के नागरिक हैं और संविधान के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, हम तो सेवा करते हैं। हमारी तो संस्थाएं हैं जो शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से हम देश के अंदर बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं और इन सभी संस्थाओं से हज़ारों करोड़ों बच्चे निकल चुके हैं। उनमें से कौन क्रिश्चियन बन गया, कौन ईसाई बन गया? हमारे बहुत से मिनिस्टर्स हैं, IAS हैं जो आज हमारे देश के अंदर सेवा दे रहे हैं, हमारी संस्थाओं से निकल के गए। हम ज्ञापन इसीलिए देना है कि हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके साथ में न्याय हो और उनको अभी तक जेल में रखा गया है। कृपा करके हम हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के और हमारी सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी जल्दी जेल से रिहा किया जाए और उनके साथ न्याय। ज्ञापन किसको दिया आज? हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है, अजमेर कलेक्टर साहब को, जो उनके माध्यम से हमने राष्ट्रपति के नाम पर और प्रधानमंत्री के नाम पर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के नाम पर ये ज्ञापन दिया है। नमस्कार भैया, मैं राधे राधे क्रॉकरी से। और इस बार क्रॉकरी के अंदर मेरे पास बहुत अच्छी रेंज आई है, इंपोर्टेड रेंजेस है। मेरे विस्की ग्लासेस है, जूस ग्लासेस है और यहाँ तक कि मेरे पास मिक्सी, गैस चूल्हा, कुकर वगैरह सभी रेंज है। बच्चों की स्कूल के टिफिन बोटल्स, अभी जैसे स्कूल के टिफिन सीजन है तो बोतल है, पानी की बोतल है, इंपोर्टेड रेंज है। टिफिन बोटल्स में मिल्टन है, सेलो है, न्यासा है, ऐसी बहुत सारी रेंज है मेरे पास क्रॉकरी में। जैसे टी सेट, लेमन सेट, डिनर सेट वगैरह, इस तरीके के बहुत लग्जरी आइटम है। और एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, राधे राधे क्रॉकरी पे एक बार जरूर अवश्य बताएं। कमेंट्सपुरा में, न्यू कमेंट्सपुरा।